हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम न्यूटन के गति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हम न्यूटन के गति से बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? यह संवेग से संबंधित है। डैश एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे बल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति का विषयक तीसरे नियम की व्याख्या करता है? तो कौन है दोस्तों जो न्यूटन के गति का तीसरे नियम का व्याख्या करता है? वह है रॉकेट लॉन्च करना, ऑप्शन डी। यदि बल और त्वरण दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है दोस्तों F/A, अर्थात बल बटा त्वरण। अगला प्रश्न, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य डैश होगा। तो इसमें किया गया कार्य 0 होगा, ऑप्शन डी। एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों? यह वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी। एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह किसके व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों? यह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी। गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो यह अंग्रेजी के छोटे अक्षर g से दर्शाते हैं, ऑप्शन ए। यदि Fn का बल लगाकर 25 kg द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल हो तो F का मान ज्ञात कीजिए। तो बल का मान क्या है दोस्तों? तो बल का मान होगा 32। अगला प्रश्न, उस घिरनी प्रणाली का वेग अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता 50% हो और इस पर 100 न्यूटन बल लगाए जाने पर 250 न्यूटन का भार उठाती हो। तो वह क्या है दोस्तों? 5 है। उसका वेग 5 होगा। डैश को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे शक्ति कहते हैं, ऑप्शन सी। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, तो इसका औसत वेग कितना होगा? तो इसका औसत वेग प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होगा, ऑप्शन ए। किसी ऐसे ग्रह का विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा?
तो उस ग्रह पर 2W होगा। यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? यह 2 गुना हो जाएगी। सॉरी दोस्तों, तो गति ऊर्जा 8 गुनी होगी। कितनी होगी दोस्तों? 8 गुनी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डायस का सांख्यिकीय माप होता है, तो यह किसके माप होता है? जड़त्व का माप होता है। अधिक डायस वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, तो क्या है दोस्तों? यह द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। ऑप्शन डी। यदि किसी ट्रॉली को 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य 1200 जूल हो तो लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। तो लगाया गया बल कितना है दोस्तों? 60 न्यूटन है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम जड़त्व का नियम है। गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं? तो यह न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। रॉकेट डायस संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किसके संचरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? यह संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो दूसरे नियम का समीकरण F बराबर ma है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल के दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। ऑप्शन सी। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? इस रेडियो तरंगों की खोज गुलिलियो मार्कोनी ने की थी। अगला प्रश्न, एक निश्चित बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। इसके वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो वस्तु का अंतिम वेग, लगाया गया बल 25 न्यूटन और अंतिम वेग 17.5 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन डी। आइजक न्यूटन द्वारा गति के नियम, सॉरी दोस्तों, आइजक न्यूटन के द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो न्यूटन के द्वारा 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो इसका संवेग 1000 केजी मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन डी। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। उस बल को डायस के कारण होता है, तो यह जड़त्व के कारण होता है। निम्नलिखित को पूरा कीजिए। द्रव्यमान गुना त्वरण किसके बराबर है? यह बल के बराबर है। बल लगाकर निम्न में से किसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह किसी वस्तु की संवेग की आस्था को। ऑप्शन डी। यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना और गति ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति तक विस्थापन का परिमाण डायस होता है। तो इसका परिमाण कितना होगा दोस्तों? न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन सी।
न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1687 था। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। ऑप्शन बी। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, तो इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। तो वस्तु में क्या होगी दोस्तों? कम स्थिति ऊर्जा और अधिक गति ऊर्जा होगी। ऑप्शन डी। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना उसका संवेग बढ़ाता है। ऑप्शन बी। यदि 25 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो उस पर उत्पन्न त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त कौन है दोस्तों? गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। अगला प्रश्न, 10 न्यूटन का एक बल शुरू में विराम अवस्था से 5 किलो के वस्तु पर काम करता है। वस्तु की गति के पहले सेकंड के दौरान बल द्वारा किया गया कार्य है, तो इस पर किया गया कार्य 10 जूल है। ऑप्शन बी। डैश वेग में परिवर्तन की दर होती है, तो किसमें परिवर्तन की दर होती है दोस्तों? त्वरण में परिवर्तन की दर होती है। अगला प्रश्न, चलती हुई बस में रुकने के लिए ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर गिरने लगता है और रुकी हुई बस की गति करने पर पीछे की ओर गिरने लगता है। यह डैश के कारण होता है, तो यह जड़त्व के कारण होता है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डैश के कारण होता है, तो यह जड़त्व के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो संतुलित बल का प्रभाव है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ऑप्शन ए। एक आदमी 5 न्यूटन का बल लगाकर एक पुस्तक धकेलता है। इस बल द्वारा किए गए कार्य को ज्ञात करें। क्योंकि पुस्तक को धकेलने की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापित किया गया है, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका 1.5 जूल होगा। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है, तो यह संवेग की बचत की जाती है। एक अंचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 60 मीटर प्रति सेकेंड की गति पकड़ती है, तो साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो साइकिल के त्वरण गणना क्या हो दोस्तों? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। यदि किसी गतिमान पिंड की वेग दुगुनी कर दी जाए तो क्या हो दोस्तों? इसका संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन ए। यदि 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु की वेग डैश हो तो इसकी गति ऊर्जा 1 जूल होगी। तो वस्तु की वेग क्या होगी दोस्तों? यह 1.4 मीटर प्रति सेकेंड होगी। बल बटा द्रव्यमान किसके बराबर होता है? यह त्वरण के होता है। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? वह है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन है दोस्तों? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। ऑप्शन ए जो कथन गलत है। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर जाती है तो राइफल की गति ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी गति ऊर्जा गोली की गति ऊर्जा से कम होगी। ऑप्शन बी। 80 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है तो उसका त्वरण डैश होना चाहिए, तो उसका त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है। तो उस वस्तु की संवेग क्या होगी दोस्तों? 300 केजी प्रति मीटर सेकेंड होगी। ऑप्शन ए। किसी पिंड पर आरोपित बल का प्रभाव निर्भर करता है, इसके उपयोग सभी पर निर्भर करता है, परिमाण पर, दिशा पर और स्थिति पर। अगला प्रश्न, तैरना संभव है? तो तैरना क्या है? न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है तो पिंड का प्रतिरूपित तापमान समय आरेख डैश होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव में तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन ए। जड़त्व आघूर्ण की संकल्पना डायस में लागू की जाती है तो यह घूर्णी पिंड में लागू की जाती है। एक एयरपोर्ट में एक सूटकेस ट्रॉली से उतारा गया और वहां पर पड़ा रहा जब किसी के आकार उसे आगे नहीं धकेला। न्यूटन का कौन सा नियम इस घटना का उल्लेख करता है? तो यह आंशिक रूप से द्वितीय और आंशिक रूप से तृतीय पर उल्लेख करता है। ऑप्शन डी। एक 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को विरामावस्था से गतिशील बनाने के लिए 4 मीटर प्रति सेकेंड का बल लगाना पड़ता है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? तो परिवर्तन की दर 6 केजी मीटर प्रति सेकेंड होगी। जो बल कर सकते हैं के विषय में क्या सही नहीं है? तो क्या सही है दोस्तों? मोड़ते हैं और आकार परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन बी यह सही नहीं है। एक एम द्रव्यमान की स्थिर वस्तु पर एक बल लगाया जाता है। जब इस वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाया जाता है, हम केंद्र बिंदु गुजरने वाली एक सीधी रेखा जो कि एक्स अक्ष की ओर झुकी हुई है प्राप्त करते हैं। यदि बल वाई अक्ष पर बनाम समय एक्स अक्ष पर एक ग्राफ बनाया जाए तो यह ग्राफ सीधी रेखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? यह एक्स अक्ष के समानांतर होगा। ऑप्शन सी। एम के जी की एक गोली क्षैतिज दिशा में 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 100 मीटर केजी की बंदूक से दागी जाती है तो बंदूक का परावर्तन वेग क्या होगा? इसका परावर्तन वेग -v/100 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ऑप्शन डी। एक एम द्रव्यमान की वस्तु पहले h ऊंचाई तक उठाई जाती है फिर गिरा दी जाती है। किस ऊंचाई पर इस वस्तु की गति ऊर्जा इसकी स्थिति ऊर्जा की दागी होगी? तो वायु अवरोध नगण्य माने तो इसका आंसर होगा h/2। ऑप्शन बी। एक अनुप्रस्थ लहर में माध्यम के कण चलते हैं तो वह है एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक ऐसी दिशा में जो कि विक्षोभ के बढ़ने से लंबवत हो। ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, दो पिंडों की टक्कर के संबंध में दोनों पिंडों के निकाय के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? यदि टक्कर प्रत्यास्थ है तो संवेग और गति ऊर्जा संचरित होते हैं। ऑप्शन ए। जब एक लड़की की 50 ग्राम वजनी गेंद को यांत्रिक उपकरण के द्वारा ऊर्ध्वाधर दागा जाता है तो वह डैश अर्जित करेगा, तो यह तीव्रता अर्जित करेगा। ऑप्शन सी। पृथ्वी की सतह से पलायन चाल 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है और इसकी त्रिज्या पृथ्वी की 1/4 है। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु की पलायन चाल से इनमें से क्या है? दोस्तों? 5.04 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन ए। इंजन का स्टॉक क्या है? तो इंजन का स्टॉक संयोजी शलाका की लंबाई। ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों, इंजन का स्टॉक क्या है? तो इंजन का स्टॉक सिलेंडर का घनफल है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी बल के कारण चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो किस बल के कारण घूमती है दोस्तों? यह अपकेंद्र बल के कारण है। एक कमानी तुला में बल की वजह से उत्पन्न स्प्रिंग के खिंचाव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह एक आंशिक पैमाने पर गतिशील सूचक। ऑप्शन ए। एक पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो यह N/m मीटर स्क्वायर के बराबर है। किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु डैश की प्रकृति होती है तो यह की गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की। ऑप्शन ए। यदि बस अचानक रुकती है तो बस में सवार यात्री किस तरफ गिरेंगे? तो इसमें आगे की ओर, क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा बस के सापेक्ष विरामा अवस्था में होता है जबकि ऊपरी भाग गतिज अवस्था में होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है तो यह सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।